अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान ऐसा कैसा बदकिस्मत मुल्क है जिसका वजीर आज़म हमेशा जेल से ही होके आता है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख रकम है। यहाँ साइकिल चलाने वाला डेवो की बस चलाता है, डेवो की बस चलाने वाले को जहाज़ पे बिठा दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कितने हमारे पायलट जेली डिग्रियों पे भर्ती हुए थे। ये सारा निज़ाम सिर्फ आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। आप लोग कहोगे वो कैसे? आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। अब ज़ियाउल हक साहब जिस वक्त आते हैं ना, ज़ियाउल हक साहब को तरबियत किस चीज़ की थी? गन चलाने की, बंदूक चलाने की। मगर वो हुकूमत को साइड पे करके खुद बैठ जाता है बस चलाने, मुल्क चलाने। यानी मुआशत का उस शख्स को कोई पता नहीं था। हाँ, उसे हम फौजी कह सकते हैं कि वो अच्छा गन चला सकता है, अच्छी जंग लड़ सकता है, मगर वो चलाने बैठ गया मुल्क को, कि मुल्क को मैं लेके चलूंगा। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर जो भुट्टो थे उसको जेल में कर दिया गया जी, चलो अब आप जेल में बंद रहो। अच्छा जी, भुट्टो को तो फिर फांसी चढ़ा दिया गया ना, उसको तो दोबारा मौका ही नहीं दिया जेल में से निकल के कि वो कोई ना कोई चीज़ चलाए। ये हमारी सूरत हाल है। उसके बाद आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब हुकूमत करते हैं और उसके ऊपर नाफज हो जाते हैं परवेज़ मुशर्रफ। वही बात हुई कि परवेज़ मुशर्रफ वही गन चलाने वाला, उसको ट्रेनिंग किस चीज़ की थी? वो किस इदारे का सरबराह था? ट्रेनिंग उसकी थी गन चलाने की, जंग लड़ने की। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो अपना काम छोड़ के चलाऊंगा मुल्क को। वो मुल्क को चलाने लग गया। मुल्क की फिर तबाही फिरती आई। डॉलर तो आते नजर आए, मगर दहशत गर्दी ने इस मुल्क के फानूस उड़ा दिए। जितने डॉलर बाहर से मिलने थे उससे 100 गुना ज़्यादा मुआशत डूब गई। उसके बाद आता है 2008। 2008 में यहाँ से जो बेनज़ीर है उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है। वो दुबई में अपना वक्त काट रही होती है। जिस वक्त वो 2008 में वापस आती है तो उस वक्त ये नज़र आ रहा होता है कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। यानी जितनी मकबूल बेनज़ीर उस दौर में नज़र आ रही थी, कि नज़र आ रहा था कि बेनज़ीर आराम से पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। जब ये नज़र आ रहा था, उन्होंने बेनज़ीर को रास्ते से हटा दिया कि चलो भाई, आप रास्ते में क्यों खड़ी हो। उसके बाद एमरजेंसी तौर पे जिस बंदे का कोई प्रैक्टिस ही नहीं थी सियासत की, जिसने घोड़े हमेशा रखे और सेब के मुरब्बे उन्हें खिलाता था, वो था आसफ जरदारी। फिर हमें कौम को तरस आया कि नहीं यार देखो, इसकी बेगम भी चली गई तो इसका ससुर भी चला गया था, इसको हमें बना देना चाहिए सदर। हक बनता है इसका, क्योंकि हम तरस खाने वाली कौम है ना। उसके बाद जरदारी को बना दिया जाता है, जिसका हुकूमत चलाने का कोई यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके नीचे यूसुफ रजा गिलानी, जो कि ज़िंदगी के अंदर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अचानक तौर पे, अचानक यानी कि एमरजेंसी के अंदर उसे वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दिया जाता है कि चलो जी। यानी कि वही बात हुई ना कि कार के ड्राइवर को जहाज़ दे दिया गया कि चलाओ। बस फिर वो बिजली यानी कि शॉटिंग, वो बिजली की शॉटिंग के मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में 24 घंटे में से 22